आपने अक्सर देखा होगा जो लोग ज्यादा बोलते हैं उनकी कदर कोई नहीं करता है, वह हमेशा हंसी का पात्र बनता है। वहीं अगर जो लोग कम बोलते हैं और ज्यादा सुनते हैं उन लोगों को ज्यादा गंभीर समझा जाता है और दूसरे लोग उनका सम्मान भी बहुत करते हैं। और ज्यादा बोलने के चक्कर में ही अक्सर लोग इतनी बड़ी गलतियां कर देते हैं, उनके शब्द अगले वाले के दिल को छलनी तक कर देते हैं। हमारा आज का वीडियो इसी पर है कि कम बोलने पर कितने लाभ होते हैं तथा ज्यादा बोलने पर कितने नुकसान होते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। किसी गांव में एक बहुत बड़ा बौद्ध भिक्षुओं का आश्रम था। हजारों भिक्षु उस आश्रम में दूर दूर से ज्ञान प्राप्त करने के लिए आते हैं। एक बार उस आश्रम में एक ऐसा शिष्य पहुंचा जो बहुत बोलता था, हमेशा बोलता ही रहता था। जब वह गांव में भिक्षा मांगने जाता तो उसका ध्यान हमेशा दूसरों की घर की निजी बातें जानने के लिए उत्सुक रहता था। इसीलिए वह हर घर से एक नई कहानी लेकर आता और आश्रम में पहुंचकर दूसरे शिष्यों को कहानी सुनाने लगता था। मौका मिलते ही एक शिष्य की दूसरे से बुराई करता, चुगली करता और दूसरों के सामने खुद को अच्छा बनाने का प्रयास करता। खुद के मुंह से खुद की ही तारीफ करने लगता और हमेशा ही खुद को गुरु के सामने सबसे बुद्धिमान और उत्तम साबित करने का प्रयास करता। वह खुद को दूसरे शिष्यों से अलग और श्रेष्ठ मानता था। उसका कहना था कि मैं एक अमीर घर का बालक हूं, अगर मैं चाहता तो एक आरामदायक और सुविधाओं से भरा जीवन जी सकता था, लेकिन मैं वह सब छोड़कर यहां आ गया क्योंकि मुझे सत्य की खोज करनी है, खुद को जानना है, जीवन को जानना है। इसलिए मेरा त्याग तुम सबसे बड़ा है। एक दिन गुरु ने आश्रम के सभी शिष्यों को बुलाकर कहा, आप सभी को अगले 1 माह के लिए कोई ना कोई संकल्प लेना है। इससे आपकी संकल्प शक्ति मजबूत होगी और आप में आत्मविश्वास का संचार होगा। आप सभी अपने सामर्थ्य और अपनी हिम्मत के अनुसार कोई भी संकल्प ले सकते हैं और यदि 1 माह से पूर्व आपका संकल्प टूट जाता है तो वह अपनी पुरानी दिनचर्या में वापस आ जाएंगे। सभी शिष्यों ने अपनी शक्ति और अपनी हिम्मत के अनुसार छोटे बड़े संकल्प ले लिए और गुरु को अपने अपने संकल्प के बारे में बता दिया था और वहां से चले गए। लेकिन वह खुद को सबसे अलग और सबसे बड़ा दिखाने वाला शिष्य सीधे गुरु की कुटिया में पहुंचा और बोला, गुरुजी, मैं कुछ छोटा मोटा संकल्प नहीं लेना चाहता, कोई महान और बड़ा संकल्प लेना चाहता हूं। कृपया मेरा संकल्प आप ही बताइए कि मुझे क्या संकल्प लेना चाहिए। उसकी यह बात सुनकर गुरुजी मुस्कुराए और बोले, क्या तुम मेरे द्वारा दिए गए संकल्प को पूरा कर पाओगे? क्या तुम्हारे लिए उसे पूरा करना संभव होगा? शिष्य ने कहा कि नहीं गुरुदेव, आप मुझे जो भी संकल्प देंगे मैं उसे जरूर पूरा करूंगा। गुरु ने कुछ देर तक सोचा और फिर कहा कि अगले महीने तक तुम्हें चुप रहना है। तुम अपने मुंह से एक भी शब्द नहीं निकालोगे, यही तुम्हारा संकल्प है। बोलो, क्या तुम इसे पूरा कर पाओगे? शिष्य ने हंसते हुए कहा कि गुरुदेव, यह भी कोई संकल्प होता है? यह तो बहुत ही आसान है। 1 माह तक चुप ही तो रहना है। आप कोई बड़ा संकल्प दीजिए जो मेरी योग्यता के लायक हो, जिसे पूरा करने में समस्या हो। गुरु ने कहा कि पहले तुम यह संकल्प पूरा करके दिखाओ। शिष्य ने गुरु की बात मान ली और वह उसी समय चुप हो गया और पलटकर कुटिया से बाहर चला गया। उसे चुप रहना बहुत आसान लग रहा था। उसने एक दिन तो जैसे तैसे चुप रहकर काट लिया, लेकिन दूसरे दिन से उसके मन में ना बोलने का बोझ बढ़ने लगा। तीसरे दिन उसे मन में भारीपन महसूस होने लगा और चौथे दिन तो उसके अंदर अजीब सी बेचैनी होने लगी, क्योंकि आसपास आश्रम के शिष्य एक दूसरे से बातें कर रहे थे। वह भी अपना पक्ष उनके सामने रखना चाहता था, उनकी बोलती बंद कर देना चाहता था, लेकिन उसका संकल्प उसके आड़े आ रहा था। इसीलिए वह पूरे दिन सिर्फ मुंह और आंखें बनाता रहता। इसी तरीके से कुछ दिन और बीते और वो शिष्य बीमार पड़ गया। उसका सिर फटा जा रहा था, उसका खाने पीने का मन तक नहीं कर रहा था, वह सिर्फ बोलना चाहता था। वह गुरु के पास गया और उनके सामने बैठकर लिखकर उन्हें बताया, गुरुदेव, मैं बोलना चाहता हूं, बिना बोले मुझे सांस नहीं आ रही, मेरा दम घुटा जा रहा है, मैं अंदर ही अंदर पागल हुआ जा रहा हूं, मैं क्या करूं? मैं संकल्प तोड़ दूं क्या? यह पढ़कर गुरुजी मुस्कुराए और बोले, संकल्प तो तोड़ने के लिए ही होते हैं, लेकिन जो अपने संकल्प को पूरा कर लेता है वही अपनी आंतरिक शक्ति को बढ़ा सकता है, और जो अपनी आंतरिक शक्ति को बढ़ा लेता है
वह समझ और जागृत की राह पर आगे बढ़ जाता है। संकल्प का लेना भी तुम्हारे हाथ में था और इसे तोड़ना भी तुम्हारे हाथ में ही है। तुम्हारे बहुत से भाई अपने संकल्प को तोड़कर अपनी पुरानी दिनचर्या पर वापस आ चुके हैं। अगर तुमसे नहीं हो पा रहा है तो तुम अपना संकल्प तोड़कर पुरानी दिनचर्या पर वापस आ सकते हो। लेकिन याद रहे, अगर आज तुम इस छोटे से संकल्प को नहीं संभाल पा रहे हो तो तुम अपनी बाकी पूरी जिंदगी को कैसे संभाल सकोगे? बाकी फैसला पूरी तरह से तुम्हारे हाथों में है। गुरु की यह बात उस शिष्य के दिल पर चोट कर गई। वह बिना कुछ बोले वहां से वापस चला गया और खुद को अपनी कुटिया में बंद कर लिया। वह केवल अपने जरूरी कामों के लिए ही कुटिया से बाहर निकलता, बाकी सारे समय कुटिया के अंदर ही बैठा रहता। 15 दिन बीत चुके थे और इस आश्रम के लगभग सभी शिष्यों का संकल्प अब टूट चुका था, लेकिन उसका संकल्प अभी तक जारी था। संकल्प लेने के बाद से अब तक उसने एक शब्द भी नहीं बोला था। सारे आश्रम के शिष्य हैरान थे कि इतना बोलने वाला इंसान चुप कैसे हो सकता है। 15 दिन बीतने के बाद वह दोबारा अपने गुरु के पास गया और लिखकर बताया कि गुरुदेव, बाहर से तो मैं चुप हूं, लेकिन भीतर बहुत सी आवाजें हैं, बहुत सी चीख पुकार है और शिकायतें हैं। मैं अंदर ही अंदर बातें करता रहता हूं। मेरा मन अनेक प्रश्न पूछता रहता है और मैं बाहर से जितना मौन हूं, भीतर से उतने ही शोर शराबे से भरा हुआ हूं। क्या इस तरह से मेरा संकल्प अभी भी जारी है? गुरु ने कहा कि हां, तुम्हारा संकल्प अभी भी जारी है, लेकिन जब तक लोगों की आवाज तुम्हारे कानों में पड़ती रहेगी, तुम्हारा मन बोलता रहेगा, क्योंकि इसे तो आदत है बोलने की। तुम भले ही बाहर से चुप रहो, लेकिन तुम अंदर ही अंदर बोलते रहोगे। तुम्हें इन बातों से, इन आवाजों से दूर जाना पड़ेगा। शिष्य ने गुरुजी को प्रणाम कर वहां से चला जाता है और सुबह होते ही अपनी कुटिया छोड़कर जंगल की तरफ चला जाता है। कहीं दिन भी बीत जाते हैं, संकल्प का समय भी पूरा हो जाता है। वह शिष्य अभी तक आश्रम में वापस नहीं आया। आश्रम में सभी को डर था कि कई जंगली जानवरों ने उसे अपना निवाला तो नहीं बना लिया। इस बीच उसे ढूंढने की भी बहुत कोशिश की गई, लेकिन वह कहीं नहीं मिला। सभी गुरु भाइयों ने मान लिया कि जंगली जानवरों ने उसे अपना शिकार बना लिया, लेकिन गुरु को ऐसा नहीं लगता था। एक दिन आश्रम का एक दूसरा शिष्य गुरु के पास आया और बोला, गुरुदेव, हमारे उसे अधिक बोलने वाले भाई के साथ किया हुआ होगा। क्या जानवरों ने उसे मार दिया होगा? गुरु ने कहा, हाँ, यह हो सकता है कि जानवरों ने उसे अपना शिकार बना लिया हो, लेकिन उसके न लौटने की एक दूसरी वजह भी हो सकती है। शायद उसे वह मिल गया है जिसके लिए वह गया था। फिर उस शिष्य ने पूछा, गुरुदेव, क्या ज्यादा बोलना इतना हानिकारक हो सकता है? गुरु ने कहा, इंसान के जीवन के बहुत सारे दुखों में से एक दुख यह भी है कि वह कभी चुप नहीं रह सकता, हमेशा कुछ ना कुछ बोलता ही रहता है। सिर्फ हमारे बोलने के कारण हमारे आधे से ज्यादा दुख पैदा होते हैं। परिवार के अधिकतर झगड़ों की वजह हमारा बेमतलब बोलना ही होता है। हम में से कोई भी चुप रहना ही नहीं चाहता। हम बस सामने वाले को अपनी मन की सारी बातें बताना चाहते हैं, फिर चाहे सामने वाला उसे सुनना चाहे भी नहीं। और इसी तरीके से हम बेमतलब की बातें बोलते रहते हैं और अपने अंदर दूसरों की बेमतलब बातें भरते रहते हैं और जिंदगी भर यही चलता रहता है। लेकिन इसे समझकर हम अपना समय, अपना जीवन, अपनी समझ और सबसे महत्वपूर्ण वह कीमती पल जी सकते हैं जिसका अनुभव किया जा सकता है। आनंद की प्राप्ति हो सकती है, लेकिन यह सब हम खो देते हैं। इसके बदले हमें मिलता क्या है? कुछ नहीं। सब व्यर्थ और बर्बाद हो जाता है। इस पागलपन में हमने कितने कीमती पलों को खो दिया। इसका एहसास केवल कुछ ही लोगों को पता है। बाकी लोग जैसे उन्हें अपने आने का ही पता नहीं, खुद के बारे में वह जानते ही नहीं। इस तरह उन्हें अपने जाने का कभी पता नहीं चल पाता। वह खुद की कभी खोज नहीं कर पाते। शिष्य ने पूछा, तो गुरुदेव, फिर इसका समाधान क्या है? गुरुदेव ने कहा, पूरी जागरूकता के साथ अपने विचारों को देखना यही एकमात्र तरीका है। सारी मानसिक समस्याओं का वर्तमान में रहकर चिंतन करना, पूरी जागरूकता के साथ अपना काम करना जिंदगी में चमत्कारिक बदलाव ला देता है। कुछ लोग हमेशा चिंता करते रहते हैं, लेकिन चिंता की जगह उन्हें चिंतन करना चाहिए। चिंतन करने से ही आदमी अपने आंतरिक स्वरूप को पहचान पाता है।
उसके बाद वह शिष्य गुरुजी से अपने प्रश्नों का उत्तर पाकर उनको प्रणाम करके वहां से चला जाता है। ज्यादा बोलने वाले शिष्य को आश्रम छोड़कर गए हुए 3 महीने का समय बीत चुका था, लेकिन उसकी कोई खबर नहीं थी। अब तक तो सभी गुरु भाइयों ने उसके वापस लौटने की उम्मीद भी छोड़ दी थी, लेकिन एक दिन वह आश्रम में वापस लौटा। उसे देखकर सभी के आश्चर्य और खुशी का ठिकाना न रहा। लेकिन अब वह नहीं था जो यहां से गया था, वह कुछ और बनकर वापस आया। उसके अंदर एक गजब का बदलाव महसूस किया जा सकता था। उसके चेहरे का एक गजब का ठहराव और आंखों में बड़ी शांति थी। आश्रम में पहुंचते ही सभी गुरु भाइयों ने उसे चारों तरफ से घेर लिया और बातें करने लगे। वह अपने गुरु भाइयों से बातें करने लगा। उससे बात करने वाले शिष्यों ने अनुभव किया कि अब वह पहले जैसा उतावला और बातूनी नहीं रह गया था। उसके मुंह से एक एक शब्द बहुत ही सुलझे हुए और मधुरता के साथ निकल रहे थे। थोड़ी देर तक गुरु भाइयों से बात करने के बाद वह सीधे गुरु की तरफ चला गया। उसने गुरु के चरण स्पर्श किए और कहा कि गुरुदेव, क्या मैं अब भी मौन हूं? क्या अभी भी मेरा संकल्प जारी है? गुरु ने कुछ देर तक शिष्य की आंखों में बड़े ध्यान से देखा और फिर कहा, हाँ, तुम अब भी मौन हो। तुम्हारे मुंह से एक भी शब्द नहीं निकल रहा और तुम्हारा संकल्प अभी भी जारी है। शिष्य ने कहा कि गुरुदेव, जब मैं आश्रम से गया था तो मैं मुंह से चुप था, लेकिन मेरे अंदर बहुत सी आवाज आती। मन में बहुत से प्रश्न थे जो बंद ही नहीं हो रहे थे। मैं जंगल में तो चला गया इस उम्मीद से कि मुझे वहां शांति मिलेगी और मेरे मन की बकबक कम हो जाएगी, लेकिन मैं जितना एकांत में जाता गया, मेरे अंदर की आवाजें उतनी ही तेज होती गई। मेरे भीतर की पुरानी से पुरानी आवाज मुझे सुनाई देने लगी। तब कहीं जाकर मैंने महसूस किया कि मैं कितना गलत कर रहा था। जब मैं अपने परिवार वालों को, दोस्तों या फिर गुरु भाइयों को बुरा भला कहता था, तो उस समय मुझे लगता था कि मैं सही कर रहा हूं। जब मैं गुरु भाइयों की एक दूसरे से चुगली करता था, उनका मजाक बनाता था, तब मुझे यही लगता था कि मैं उनसे बेहतर हूं और सही कर रहा हूं। मैंने पहली बार महसूस किया कि मैं कितना गलत बोलता था। काफी दिनों तक यह आवाजें, यह शिकायतें मेरे मन में चलती रहीं, लेकिन धीरे धीरे करके एक दिन यह सारी आवाजें मेरे अंदर से समाप्त होती गईं। अब मैं भीतर से भी मौन हो गया। उस जंगल में बाहर से बोलने वाला कोई नहीं था और भीतर कोई आवाज बची ही नहीं थी। और मैंने उस दिन पहली मौन का सही मतलब समझा। मेरे चारों तरफ शांति थी। हालांकि अभी भी मुझे आवाज आ रही थी जो पहले भी आती थी, लेकिन तब मैं उन्हें सुन नहीं पाता था। पर अब वह सभी आवाज मुझे स्पष्ट रूप से सुनाई दे रही है। हवा के चलने की आवाज, चिड़ियों के चहकने की आवाज और पानी के बहाने की आवाज, यह सभी आवाजें मैंने पहली बार पूरे होश पूर्वक सुनी। अपने चारों तरफ इतनी शांति मैंने पहले कभी महसूस नहीं की। और आखिर में जब यह शांति मुझे महसूस हुई तो मैं अंदर से चिल्ला उठा। मैं बोलता, है ईश्वर, यह कैसी शांति है? सभी कुछ इतना शांत क्यों है? लेकिन मेरे चिल्लाने के बाद भी वह शांति भंग नहीं हुई। सब कुछ पहले के जितना ही शांत था, बाहर भी और भीतर भी। हे गुरुदेव, मेरी आंखों से आंसुओं की धाराएं बह रही थीं। अब भी मैंने अपने गुरु भाइयों से बात की, मैंने आपसे बात की। मैं बोल रहा हूं, मैं चल रहा हूं, मैं सब कुछ देख रहा हूं, लेकिन मैं अपने भीतर एकदम एकांत में हूं, मौन में हूं। भीड़ में होता हूं तब भी मैं भीतर से अकेला और एकांत महसूस करता हूं। जब मैं खुद से शोर शराबा करना भी चाहता हूं तब भी अंदर से एकांत ही रहता हूं। अब सब कुछ दिखाई पड़ने लगा, सब कुछ सुनाई देने लगा है। गुरु ने अपना आखिरी उपदेश देते हुए कहा कि जब तक हम बाहर की तरफ बोलते रहेंगे, भीतर अशांति ही बनी रहेगी। जिस दिन हम भीतर की तरफ मुड़ जाएंगे, तब हमें मौन का सही मतलब पता चलेगा। तब हम भीतर से शांत हो जाएंगे। दुनिया में जितनी भी बुराइयां हैं, ज्यादातर हमारे बोलने से ही उत्पन्न होती हैं, क्योंकि हम चुप रहना कभी चाहते ही नहीं हैं। चुप रहना भी एक बातचीत होती है, लेकिन वह हमारे अंतरात्मा से बातचीत होती है, हमारी आंतरिक बातचीत होती है। हमें जितनी जरूरत है, हमें उससे कहीं ज्यादा बोलते हैं। हम सामने वाले को सुनना नहीं चाहते, बल्कि उसकी बोलती बंद कर देना चाहते हैं। उसे समझा देना चाहते हैं कि मैं कौन हूं, मैं क्या कर सकता हूं
और यही हमारी जिंदगी का मकसद बनकर रह जाता है। हमारी सारी ऊर्जा इसी व्यर्थ के बोलने में बर्बाद होती रहती है। इसी तरह से समाज में कुछ लोगों का जीवन दुखों से भर जाता है, जो हमेशा एक दूसरे को सुनाने में लगे रहते हैं। कभी एक दूसरे की सुनना चाहते ही नहीं है, समझना ही नहीं चाहते हैं, और चुप रहना उन्होंने कभी सीखा ही नहीं, क्योंकि चुप उन्हें छोटा महसूस करवाता है। दुनिया की सभी लड़ाइयों का कारण हमारा ज्यादा बोलना ही होता है, इसलिए हमें सिर्फ उतना ही बोलना चाहिए जितना जरूरी हो, क्योंकि व्यर्थ बोलना हमारी शारीरिक शक्ति के साथ साथ हमारी मानसिक शक्ति को भी नष्ट करता है, और बिना सोच समझकर बोले गए शब्द कहीं बड़े घाव दे जाते हैं, और फिर हम इसे चाहकर भी सही नहीं कर सकते हैं। ज्यादा बोलना हमें बाहर की ओर खींच कर रखता है, और बाहर है ही क्या इस संसार के अलावा। लेकिन अगर हमें अपने भीतर के संसार की ओर मुड़ना है तो हमें भीतर की यात्रा करनी होगी, और हमें अपने मुंह को बंद रखना होगा। इसलिए जितने भी बुद्ध हुए, आत्मज्ञानी हुए, वह सभी एकांत की ओर गए, ताकि उन्हें ज्यादा बोलना ना पड़े, ज्यादा सुनना ना पड़े। वह एकांत में और शांत रहे, इसलिए आसानी से भीतर की यात्रा कर पाए। लेकिन अगर कोई चाहे तो इस संसार में रहकर भी एकांत में रह सकता है, शांत रह सकता है, लेकिन इसके लिए उन्हें अपनी ऊर्जा बचानी होगी। इसलिए जरूरत से ज्यादा बोलकर अपनी ऊर्जा को नष्ट मत करो, व्यर्थ के शब्दों में बर्बाद मत करो। ज्यादा बोलना ही हमें भीतर की ओर लौटने नहीं देता है, क्योंकि यह हमें बाहर की ओर झुकाए रखता है। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो किसी को देखते ही उसके बारे में बुरा भला कहने लग जाते हैं। असल में वे ज्यादा बोलने के चक्कर में मानसिक रोगी बन जाते हैं। उन्हें खुद के अलावा दूसरे लोग पसंद ही नहीं आते हैं। इसलिए उनके साथ कभी भी हमें बेहसबाजी करके अपनी ऊर्जा को बर्बाद नहीं करना है। इन लोगों को आप कितना भी समझा लो, लेकिन यह समझने वाले नहीं होते हैं, क्योंकि इन्होंने अपनी पूरी जिंदगी का लगभग आधा समय फालतू की बातों में निकाल दिया। ये लोग अपने अंत समय में भी अपने परिवार वालों से बोलेंगे कि वह पड़ोसी अच्छा नहीं है, वह रिश्तेदार अच्छा नहीं है, उसके घर मत जाना, उससे बात मत करना, वह किसी काम का नहीं। इन्हीं फालतू की बातों में उनकी जिंदगी कब गुजर जाती है उन्हें पता भी नहीं चलता। इसलिए कभी भी ऐसी फालतू बातों के चक्कर में अपनी जिंदगी के अनमोल पलों को बर्बाद मत करो, क्योंकि मनुष्य जीवन मिलना बड़ा ही दुर्लभ है। इसको किसी की बुराइयों में, दूसरों की कमियां निकालने में, किसी की चुगलियों में बर्बाद मत करो। ऐसा कहते हुए गुरुदेव व शिष्य दोनों ही मौन हो गए। दोस्तों, मुझे आशा है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। आपने इस वीडियो में जाना है कि कम बोलना कितना अच्छा होता है और ज्यादा बोलना कितना नुकसानदायक होता है। अगर वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। हम ऐसे ही आपके लिए सकारात्मक वीडियो और लाते रहेंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।